यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रहमान और रहीम के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने इतने खूबसूरत मौसम पैदा फरमाए। और अब जी मौसम आ गया है यूरोप में बहार का। मई तक तकरीबन यहाँ जर्मनी में ख़ासकर काफ़ी वेदर ठंडा रहता है और मई में जाके कहीं थोड़ा सा बहार का मौसम स्टार्ट होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है हर तरफ रौनक हो जाती है। ये ग्रीनरी इतनी खूबसूरत आ जाती है, चरिंद परिंद और लोग जो हैं वो ख़ासकर वो तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जर्मनी का वेदर ठंडा रहता है। इस वजह से मई में जैसे ही इतना खूबसूरत ये वेदर स्टार्ट हुआ तो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखें आपके कितनी खूबसूरत जगह पे इन्होंने फेस्टिवल लगाया है, पास में इतनी प्यारी ग्रीनरी। और ये जो दरिया टाइप ये एक लेक है, इसमें शिप भी चलते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह पे ये फ़ेस्टिवल लगा हुआ था। हम भी आए आज फ़ेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये फ़ेस्टिवल में बहुत ही खूबसूरत जो है ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं और खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पर जी एक बहुत ख़ास किस्म की इनकी ब्रेड होती है जो कि इब्राहिम को बड़ी पसंद है। इसको ब्रेज़ल बोलते हैं और जर्मनी में अराउंड 1000 के करीब ब्रेड्स तैयार होती हैं। ये फ़िश आपको नज़र आ रही है, ग्रिल फ़िश है ये, बहुत ही मज़े की ये फ़िश होती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। और उसके साथ साथ ये काफ़ी सारे स्टॉल्स जो हैं कैंडीज़ के यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये चॉकलेट कैंडीज़ जो हैं ये बड़े शौक़ से खाते हैं। बड़ी स्पेशल किस्म की ये बनी हुई होती है, दिखने में इतनी ये खूबसूरत लगती हैं, लेकिन हमने कभी नहीं लेके खाई। मुझे लगता है कि ये शायद हलाल नहीं होती, इसलिए हमें डाउट है, तो हम लोग ये नहीं खाते। और इसके साथ साथ इतने ज़्यादा राइड्स लगे हुए थे। ये देखें इतना खूबसूरत ये राइड लग रहा था, है भी थोड़ा डेंजरस टाइप लेकिन इतना खूबसूरत ये लग रहा था। और राइड्स जैसे ही बच्चों के आए तो जी बच्चों ने तो पूछा भी नहीं और भाग के वो राइड्स में बैठ गए। तो बच्चे जी बस इंजॉय करने के लिए आए थे। तो ख़ासकर इब्राहिम तो वो बच्चा है कि जो माशाल्लाह से पूछता भी नहीं है कि मैं ये काम कर लूँ या ले लूँ। उसको जो चीज़ पसंद आए वो मार्केट्स में जाए हर चीज़ उठा लेता है। इसी तरह जो है वो राइड्स में भी भाग के बैठ गया कि बस ये लेना ही है। तो ज़ाहिर है बच्चों को इंजॉय करवाने आए थे, तो इस वजह से बच्चों को फिर राइड्स भी काफ़ी सारे ले के दिए। ये देखें कहाँ ऊपर ये जो है वो एरोप्लेन जा रहे हैं इनके। और जैसे ही ये नीचे आते हैं तो इसका टाइम ख़त्म हो गया और भाग के हमने जाके इब्राहिम को उठा लिया कि ये उठ के किसी दूसरे राइड पे ना बैठ जाए। ये है जी इसका मेन राइड। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये राइड इन्होंने लगाया हुआ था। स्काई राइड है ये, जिसको हम अपनी ज़बान में आसमानी झूला बोलते हैं। तो बहुत ही ये बड़ा राइड था। और हम लोग जो है यहाँ पर सारे भी राइड्स देख रहे थे कि कौन से लें। तो ये वाला मुझे सामने एक राइड नज़र आया, ये देखें आप, ये ब्रेक डांस इसका नाम इन्होंने रखा था। और वाकई ही ये लोग अंदर बैठ के भी ब्रेक डांस ही इनका हो रहा था। इतना ये घूम रहा था कि इससे उतर के तो मैं कहती हूँ लोगों का बुरा ही हाल हुआ होगा। मुझे जो है वो ऐसा राइड तो मैं ले ही नहीं सकती जितना ये अजीब सा राइड था। तो ये देखें मैं इसका फुल व्यू आपको दिखाती हूँ, कितना ही खूबसूरत ये लग रहा था। तो ये लोग भी सारे तैयार थे इसके अंदर जाने के लिए और ये देखें ये बैठ चुके हैं इसके अंदर। और ये ऊपर का व्यू है सारा, इतना माशाल्लाह ये ऊपर से खूबसूरत लग रहा था। पूरे सिटी का जो है वो आप इससे नज़ारा कर सकते हैं और इतना दूर तक इसका व्यू आता है। और काफ़ी ये बड़ा राइड था और नीचे ऐसे लोग लग रहे थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े से चल रहे हैं। और इस फेस्टिवल का व्यू, पूरे सिटी का व्यू इससे नज़र आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत तेज़ चलेगा तो इस पे डर लगेगा। तो मैं इब्राहिम की मुझे फ़िक्र थी कि ये डरे ना, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया था इसमें बैठ के और बच्चों ने भी बड़ा इंजॉय किया था। और ये इतना स्लो चल रहा था, थोड़ी देर के लिए ऊपर रोक देते थे ताकि ऊपर से व्यू सारा नज़र आए। और ये देखें बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे इसको और ऊपर से देख के उनको इतनी खुशी हो रही थी कि ये कितना हम ऊपर आए हुए हैं आसमान के पास बिल्कुल। तो ये देखें ये मैंने नीचे से इनकी जो है वो वीडियो क्लिप लिया था कि कैसे ये चल रहा है। और ये देखें आप कितना स्लो सा चल रहा है, इतना तेज़ नहीं था ये। तो जी झूले लेने के बाद सबको भूख लगी थी, तो ये इतने मज़े के क्रेप्स बन रहे थे बिल्कुल फ्रेश। और ये स्पेन से आए हुए लोग थे जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था और उसी वक्त यहाँ पर फ्रेश बना के दे रहे थे न्यूटेला के साथ।
तो इसको एंजॉय करने के बाद ये आगे भूत बंगला एक नज़र आ गया था। तो ये बच्चे जो हैं ये इससे इब्राहिम तो डर के इतना दूर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर सारिम और उसके बाबा जो हैं वो अंदर का भूत बंगला देखने गए। तो ये बाहर एक ड्रम सा था, ये मूल ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि कचरे का ड्रम है। तो ये बार बार थोड़ी देर के बाद हिलता था, तो सब डरते थे इससे। मैंने ज़ैनब को कहा कि इसको हाथ लगाओ, उसको लग रहा था इसके अंदर कुछ है, तो वो बार बार जो है वो इससे डर रही थी। तो ये भूत बंगले का अंदर का व्यू है जी। तो अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो डरावनी चीज़ें बनाई हुई थी कि लोग जो हैं इनको देखकर डरे, लेकिन ऐसा वो नहीं था कुछ ख़ास कि एकदम से कोई डरता, बस ऐसे ही मेंटली प्रिपेयर थे कि अंदर ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए सारिम और उसके बाबा कहते हैं हमें तो डर ही नहीं लगा। तो ये बहुत अंदर वो डार्क सा व्यू एक उन्होंने बनाया हुआ था और बहुत इंजॉय कर रहे थे इसको देख के दोनों। तो डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स थी और डिफरेंट टाइप्स की शक्लें अंदर जो हैं वो ऐसे आती हैं ब्राइट सी कि जिसको देख के लोग डरें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉल्स जो थे वो स्वीट्स के ही लगे हुए थे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो कैंडीज़ और उनके साथ जो है वो चॉकलेट्स लगाकर हार्ट की शेप्स बनाई हुई हैं, और इसी तरह ये डिफरेंट बच्चों की चीज़ें बनाई हुई हैं और उनके अंदर भी कैंडीज़ भरी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने आपको चॉकलेट्स दिखाई थी वो भी हैं। और यहाँ पर बड़े अच्छे किस्म के जो हैं वो ड्राई नट्स थे जिनको कैरामल की कोटिंग की हुई थी और बहुत वो मज़े के लगते हैं खाने में। तो ये नट्स जो हैं ये यहाँ की फेवरेट एक चीज़ है। और इसके साथ ये हम लोग जी जाने वाले थे अब घर। बहुत हमने इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत घूमा फिरा, बहुत से राइड्स लिए, और इतनी लंबी वीडियो थी तो मैंने जो है वो शॉर्ट सा एक व्यू आपके लिए जो है वो सिलेक्ट किया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर ये रेस्टोरेंट का व्यू इन्होंने बनाया हुआ है। और अब बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो जी यहाँ का खाना तो हमारा खाने वाला नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलते हैं और जाकर कोई हलाल रेस्टोरेंट जो है वहाँ पर जाकर इंजॉय करते हैं हम भी अपना लंच। तो आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। ये एक छोटी सी शेयरिंग थी, और इसके साथ साथ मैं एक और शेयरिंग अपने सारे व्यूवर्स के साथ करना चाहती हूँ। हमारा चैनल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। हमें आपकी सपोर्ट की पहले से कहीं ज़्यादा अब ज़रूरत है, और आप लोग इसी तरह हमारी वीडियोज़ के साथ रहें, इनको फुल देखा करें स्किप किए बगैर। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।